बहावलपुर अपने तारीखी मकामात और महल्लात की वजह से ख़ास शोहरत का हामिल है। बहावलपुर को महल्लात का शहर भी कहा जाता है, जो कि अब्बासी ख़ानदान के दौरे हुकूमत में तामीर किए गए। हमारी आज की डेस्टिनेशन भी इन्हीं खूबसूरत महल्लात में से एक महल है, तो चलिए इसे मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। ये जो आपको बहुत खूबसूरत सा गेट नज़र आ रहा है, जिसपे साउथ पंजाब का कल्चर और उसके हेरिटेज का आर्किटेक्चर, उसकी कलर्स का एक टच है, एक गेटवे है टुवर्ड्स साउथ पंजाब्स ब्यूटी। एंड जिस गेट की मैं बात कर रही हूँ, इस गेट का नाम फरीद गेट है, जो पुराने वक्तों में बीकानेरी गेट से भी जाना जाता था, मगर अब इसका नाम फरीद गेट है बिकॉज ख्वाजा गुलाम फरीद जो इस धरती के एक सूफी सेंट थे, ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टफुल फिगर, इन हिज रिस्पेक्ट इस गेट का नाम रखा गया फरीद गेट। एंड इस गेट के अंदर बहावलपुर एंड स्पेसिफिकली साउथ पंजाब, चोलिस्तानी, मुल्तानी हेरिटेज और कल्चर का एक गेटवे है। एंड इसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत मॉस्क है, कुंदन का भी काम होता है। एंड आई एम पर्सनली very much excited to explore this heritage and explore this culture because आप लोगों को पता है I don't miss anything. So अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ आएँ और हम लोग अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं कि what is there, what Bahawalpur has to offer, what South Punjab has to offer. So come and let's go. बहुत सारे गेट्स देखे हुए हैं, मैंने लाहौर के गेट्स देखे हैं, मैंने मुल्तान के बहुत सारे गेट्स हैं, लेकिन बहावलपुर के जो गेट्स हैं, आई पर्सनली फील अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस एंड एडवेंचर्स के बहावलपुर इनसाइड इज़ डिफरेंट। आई एम हियर एंड मैं आपको लेकर चलूँगी अंदर एंड हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ की बाज़ारों को। मेरी आदत है कि मैं सुबह सुबह ही निकल जाती हूँ एक्सप्लोर करने बिकॉज तब आहिस्ता आहिस्ता रश भर रहा होता है। एंड इस वक्त एज यू कैन सी कुछ दुकानें बंद हैं लेकिन कुछ दुकानें खुल रही हैं और ये वो परफेक्ट टाइम है टू स्टार्ट आवर एडवेंचर बिकॉज लाइक आई सेड बैलेंस होता है, ना ज़्यादा रश ना ज़्यादा एम्प्टीनेस बराबर, एंड दैट्स व्हाई आई लव इट। प्लस इतनी गर्मी भी नहीं होती। मैं जामिया मस्जिद सादिक मस्जिद जो है उसके काफ़ी करीब आ चुकी हूँ, जो बहावलपुर के इनर सिटी के अंदर है। और इस मस्जिद के बारे में मैंने बहुत सुना हुआ है कि बहुत खूबसूरत मस्जिद है। एंड आई कैन ऑलरेडी सी जो मस्जिद की मीनारेट से और डोम से मुझे अभी से नज़र आ रही हैं। नवाब मोहम्मद खान अब्बासी ने अपने दौरुल हुकूमत में सिर्फ तालीमी इदारे में और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो डेवलपमेंट्स है सिर्फ उसमें अपनी जो रेनोवेशंस हैं या मॉडर्न डेवलपमेंट्स है वहाँ तक वो लिमिटेड नहीं रहे, बल्कि वो दीनी मामलात में भी आगे रहे थे। एंड उनमें से एक एग्जांपल ये मस्जिद है, जामिया मस्जिद अल सादिक। बेसिकली इस मस्जिद की जो थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो मस्जिद है ये इतनी खूबसूरत मस्जिद कैसे बनी, मेड ऑफ वाइट मार्बल। बेसिकली अराउंड 150 to 200 ईयर्स अगो जो सूफ़ी सेंट थे नूर मोहम्मद मारवी,
जो चिश्तिया कबीले के एक बहुत रिनाउंड फिगर थे, उन्होंने ये मस्जिद तामीर करवाई थी। एंड उसके बाद 1935 में नवाब मोहम्मद ख़ान अब्बासी जब हज से लौट कर आ रहे थे, उन्होंने जब ये मस्जिद देखी एंड उन्होंने ये फिर हुक्म दिया कि इसकी रेनोवेशन की जाए। एंड स्पेसिफिकली उसके लिए उन्होंने ये संगे मरमर जो आपको नज़र आ रहा है, वाइट मार्बल, इंडिया से मंगवाया। एंड आई मस्ट से ही डिड अ वेरी गुड थिंग बिकॉज यू कैन सी इतनी खूबसूरत मस्जिद बन गई है। एंड इट्स व्हेन आई एंटर्ड हियर it's a very different masjid because हम मस्जिद अक्सर देखते हैं इन पंजाब रीजन, बट दिस मस्जिद स्टैंड्स आउट। एंड इस पर आप देख भी सकते हैं इन फ्रंट जो मस्जिद की जो मेन दरवाज़ा है उसके ऊपर बहुत खूबसूरत अल्लाह ताला के नाम और कुरानिक वर्सेस हैं, उसकी कैलीग्राफी की हुई है, बहुत 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 ब्यूटीफुली कार्व किया हुआ है। एंड दिस ऑल्सो इज़ अनदर हिस्टोरिक लैंडमार्क ऑफ बहावलपुर। So guys, I have decided to take a small break and when it comes to break और मैं सोच रही थी कि मैं कुछ खाऊं, मुझे यहाँ पर एक लस्सी वाला नज़र आया एंड मैंने कहा गर्मी है थोड़ी थोड़ी सी तो मुझे लस्सी पिलाएं, ऐसे कि मुझे अंदर एनर्जी आए। बहावलपुर दी रियासत सकाफत दी निशानी है। अच्छा, इहदे नाल जिहड़ा है कि गर्मी दी तमाम जरूरियात जो है पूरी करें, पानी की कमी पूरी करेंदी है, हाँ, गर्मी भी दूर करेंदी है। मुझे आपकी थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, ये सराइकी बोल रहे हैं तो मैनू तुसी इस तरह लस्सी पिलाओ ते मैं मेरे अंदर ताकत आए कि मैं हुन एक्सप्लोर करा। ओके, ये गर्मी का दुश्मन है। ओके, गर्मी का दुश्मन है ये, आई एम गोना ट्राई इट। ये मक्खन है। ओह गॉड, so refreshing and specifically namkeen hai, so I love it, it's amazing। मेरे तो रहा ही नहीं जा रहा guys, I पीती जा रही हूँ I love it so much। मैंने पी ली एंड नाउ आई एम ऑन माई वे टू सी के कुंदन कैसे बनता है। और ये जो बाज़ार है यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है, एज यू कैन सी यहाँ पर ये बहुत सारे ब्यूटीफुल यहाँ के जो लोकल डिज़ाइंस हैं, लोकल कपड़े हैं। आई माइट वांट टू ट्राई वन, ये वाला दिखाइए वो, ये वाला, बिकॉज ये बहुत 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 प्यारा है ना। आई पर्सनली लव इट माई सेल्फ। लुक एट दिस, इट्स सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे जो मिरर वर्क है यहाँ का लोकल काम, एंड आई थिंक अगर मैं पहनूँ I don't look bad, as you can see, ये प्रॉपर सूट बन सकता है इसका। इमेजिन अगर मैं ये पहन के बाइक चलाऊँ, ऑनेस्टली जैसे बहुत खूबसूरत यहाँ के लोग काम है। उस काम को क्या कहते हैं? टीला वर्क। ये मेरे वर्क है एंड यहाँ पर हर जगह मैं देखूँ कुछ ना कुछ हो रहा है। यहाँ राइट देखूँ समथिंग हैपनिंग, लेफ्ट देखूँ समथिंग हैपनिंग, सो मच टू एक्सपीरियंस इन बहावलपुर ओवर हियर राइट नाउ। एंड यहाँ पे स्पेसिफिकली जो ज्वेलरी बनती है उसका मैं आपको वैसे दिखाऊंगी। एज यू कैन सी दिस रियली ब्यूटीफुल ज्वेलरी टू, एंड आई माइट नॉट लुक बैड इन दिस ऑल्सो। एंड स्पेसिफिकली ये आप क्या बेच रहे हैं? ये हम बेच रहे हैं रियासत बहावलपुर की सौगात है, मीठी डोली रोटी। मुझे ट्राई करना है। आप ट्राई करें, इसको हर चीज के साथ खाते हैं, दूध दही निहारी हर चीज के साथ खाते हैं। Okay, this is my sandwich and I am going to take a small bite। ये बहुत कदीमी सौगात है, तकरीबन 500-600 साल पुरानी। मुझे वो पसंद आई है, थैंक यू सो मच। Now, as I grab my snack and walk, I'm going to take you to Kundan।
कि कुंदन कैसे बनता है, उसके प्रोसेस क्या होता है, एंड मे बी मैं ट्राई करके भी देखूं एंड आपको दिखाऊं द सीक्रेट बिहाइंड द आर्ट ऑफ कुंदन। सिखाऊं। Can you see this beautiful हार? ये जो आपको हार नजर आ रहा है, that also looks good on me also. ये कोई आम हार नहीं है, ये यहाँ का लोकल बहावलपुर का नवाबों का कि स्टाइल से जो उन्होंने एक फैशन स्टेटमेंट्स वो यहाँ छोड़ के गए हैं, उससे ये डिज़ाइन किया हुआ हार है जो एक कुंदन का स्पेशल काम होता है। एंड आई एम ओवर हियर एंड इट्स सो ब्यूटीफुल एंड डेफिनेटली मुझे इसकी जो जूल्स इस पे लगे हुए हैं, जिसके कलर्स, उससे डेफिनेटली महसूस हो रहा है कि इट इज़ यहाँ का जो कुंदन का काम होता है वो डेफिनेटली बहुत सफाई से हो रहा है और हाई क्वालिटी है। इट इज़ डेफिनेटली हाई क्वालिटी। वी विल हैव टू गो इनसाइड द मार्केट एंड एक्सपीरियंस के द आर्ट ऑफ कुंदन मेकिंग। सो आई एम फाइनली हियर उस वर्कशॉप पे जहाँ पर कुंदन का काम होता है। सो रिजवान, मुझे बताओ कि ये कौन सा प्रोसेस है और आप क्या कर रहे थे, और शुरू से बताओ। प्लेट है कपड़ा, इसमें से एक इतना सा टुकड़ा लेंगे पीस का। अच्छा, इसी के शीट अंदर है, ओके। इसी में से काट लेंगे। हाँ, इसके बाद हमने देखे आना इसे रख देना है यहाँ। इस पीस को हमने करना है इस शेप में। अच्छा दिखाएं जरा ये सबसे मुझे। पहले बनाएंगे हम इसका मटेरियल। ये एक मिनट, ये हमने बनाना है। ये उससे पहले आपने काट कर इसको ये डिजाइनिंग दी। एज यू कैन सी ये वो सबसे डिजाइन पहले हमने इसे काटना है, ठीक है। जो इसके अंदर ब्रिक ब्रिक लगे हुए हैं ये अच्छा, ये हाँ, काट के इसके अंदर लगाने हैं। ये तार हमने लेके आनी है, ओके। ठीक है। तार से फिर आप उसको ये शेप देंगे। हाँ, ये शेप देकर उसके बाद इसके अंदर हमने लिक्विड लेना है, ये वाला। ओके, इसके अंदर हल करके इसे रख। इस लिक्विड से फिर क्या होगा उसका? इस लिक्विड से ये पकाई होगी। ओके, मतलब ये वो ठहर जाएगा, मतलब इट्स अ ग्लू की तरह वो स्टिक हो जाएगा। उसके फिर बाद हमने ये तार का बाटों उठाना है, इसके गोले बनाने, गोले बनाकर ये अंदर रख दें। ओके, तो ये जो आपको इयरिंग नज़र आ रही है, जो ये रॉ फॉर्म है ऑफ द इयरिंग, और जिसपे ये पेटल लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है मेड ऑफ कॉपर, ये तब बनती है व्हेन ये प्रोसेस कॉपर की शीट काटी, डिज़ाइनिंग की, उस पर वायर लगाया। आफ्टर ऑल दिस इज़ डन, ये प्लेट के ऊपर ये जब तैयार हो जाता है, ये होता है, ये प्रॉपर इसको मेल्ट करते हैं। और इसकी रीज़न क्या होती है? इसको आप आग से क्यों कर रहे होते हो ऐसे? आग से इसे करते हैं और ये तब ही जाकर ना इस तरह ज्वाइंट होते हैं। ये जो चीज़ें हम इसके साथ जॉइन करते हैं। ये पहले ऐसे रखा है जो मैं रख रही थी, फिर उसके ऊपर आप आग लगाओगे ताकि ये जम जाए, बेसिकली वो स्टक हो जाए और उसका एक फॉर्म बन जाए। उसके बाद इसका फाइनल ये जाकर बनता है। ओह ओके, ये बनता है। ये जो बन रहे हैं ये इसके ऊपर सहारे लगेंगे। ये ओके, तो इसका जो फाइनल है वो ये है, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। एंड इस किस्म का जो सेट है, ये इयरिंग, ये आपको तकरीबन कितने दिन लगे होंगे बनाने में? हम तकरीबन इकट्ठी तादाद में बनाते हैं, 2 हफ्ते में, 2.5 हफ्ते में। सो दिस वॉज द इंटायर प्रोसीजर ऑफ द आर्ट ऑफ कुंदन मेकिंग, जो यहाँ पर नवाबों की एक फैशन स्टेटमेंट है। नवाब जो यहाँ बहावलपुर के थे, क्योंकि ये ऑफकोर्स नवाबों का शहर है, उन लोगों ने ये ट्रेडिशन लेकर आए यहाँ के लोकल लोगों में कि कुंदन पहना जाए। तब तो ऑफ कोर्स इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बट दे ट्राई टू लिटिल बिट कॉपी एंड अडॉप्ट इट। एंड उसके बाद नाउ यू कैन सी इन टुडेज जनरेशन 21st सेंचुरी में अब इसका ये काम हो रहा है इन कॉपर, विच यू कैन एंजॉय एंड वेयर। कोइंसिडेंस कि मैंने एंटर किया थ्रू फरीद गेट एंड नाउ आई एम एग्जिटिंग थ्रू शिकारपुरी गेट। और जो ये गेट है, इसको शिकारपुरी गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो रुख है वो शिकारपुर की तरफ है। एंड अब आफ्टर एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग, सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद मैं आपको लेके जाऊंगी अपनी मेन डेस्टिनेशन की तरफ,
जिसके बारे में मैंने आपको अभी तक कुछ नहीं बताया, बट आपको एक कोड वर्ड देती हूँ। मैं हूँ इस वक्त बहावलपुर में, जिसको कहते हैं नवाबों का शहर। सो कोड वर्ड इज महल एंड नवाब। तो आप क्या गेस कर सकते हैं कि मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ पर है? फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी मेन डेस्टिनेशन पर। मैंने आप लोगों को 2 कोड वर्ड्स दिए थे, महल एंड नवाब। तो आप लोगों ने गेस कर लिया होगा वेयर आई एम राइट नाउ। मैं खड़ी हूँ इस वक्त इन फ्रंट ऑफ नूर महल, जो कि बहावलपुर की एक अजीम बिल्डिंग है। इट्स वेरी हिस्टोरिक एंड बहावलपुर के ट्रेजर्स में से ये मानी जाती है। एंड जो बहावलपुर है ऑफ कोर्स ये नवाबों का शहर है, ये शहर है महलों का शहर है। एंड उनमें से ये नूर महल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिक मैजेस्टिकली ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट है। एंड मैं चाहती हूँ टू गो बैक इन टाइम और देखते हैं कि नवाब कैसे रहते थे, उन लोगों की क्या लाइफस्टाइल थी, उनकी हिस्ट्री क्या थी। एंड नूर महल के अंदर के मनाजिर मैं आपको दिखाने लगी हूँ। सो वी गोना गो बैक इन टाइम back and experience Noor Mahal from the inside. So for that, follow me. राइट नाउ मैं जिस जगह पे खड़ी हुई हूँ ये इस महल की रिसेप्शन एरिया है, द एंट्रेंस टूवर्ड्स द महल। एंड हर जगह देयर इज़ सो मच अटेंशन टू डिटेल, हर जगह कुछ ना कुछ टू एक्सप्लोर, कुछ ना कुछ देखने के लिए है। आई डोंट इवन नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, लाइक ऑनेस्टली आई एम ओवरवेल्म्ड कि यहाँ पर इतना प्यारा और इतनी डिटेल दी गई हुई है। बट लेट मी चूज़ फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। पर ये जो महल है ये अंडर द सुपरविजन ऑफ एन आर्किटेक्ट, एन इटालियन आर्किटेक्ट हिनान, उनसे ये उन्होंने सुपरवाइज किया था इसके आर्किटेक्चर। एंड नवाब सर मोहम्मद सादिक खान ने इसको प्रॉपर तरीके से अथॉरिटी दी कि यू हैव टू मेक अ महल। उन्होंने उनकी ये अथॉरिटी और उनकी ड्यूरिंग हिज रूल ये तामीर करवाया था। एंड बाय 1875 ये जो पूरा महल आपको नज़र आ रहा है अब सो ब्यूटीफुल एंड मैजेस्टिक, ये तामीर हो गया था, ये कंप्लीट हो गया था। द मेन दरबार हॉल, जहाँ पर नवाब साहिब अपने कोर्ट प्रोसीडिंग्स किया करते थे, जहाँ पर वो अपने गेस्ट को, फॉरेन डेलीगेशंस को होस्ट किया करते थे। एज यू कैन सी टुवर्ड्स माई राइट एंड लेफ्ट यहाँ पर काफ़ी सोफ़े आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर वो गेस्ट आया करते थे। एंड मेरे बिल्कुल सामने देयर इज़ दिस ह्यूज मिरर। आई एंटर साथ होते ही आपको ये मिरर नज़र आता है, जो बेल्जियम से इसको एक्चुअली मंगवाया गया था टू डेकोरेट दिस महल। एंड वहाँ पर आपको एक कुर्सी नज़र आएगी, लेकिन फॉर दैट आई वॉन्ट यू टू कम एंड लेट्स गो एंड टेक एन अप क्लोज। नीचे यहाँ पर जो गेस्ट थे वो बैठा करते थे और जो उसका अपर वाला पोर्शन है वहाँ पे नवाब की फैमिली कोर्ट प्रोसीडिंग्स को सुना करते थे। सो इट्स बैल्कनी लाइक स्ट्रक्चर है इसका। ना सिर्फ इसकी सीलिंग बट इवन द फ्लोर की जो टाइल्स आपको नज़र आ रही हैं, दीज आर ऑल्सो मेड फ्रॉम इटली, ये इटालियन मेड है। मतलब ईच एंड एवरी कॉर्नर, लाइक आई टोल्ड यू, एवरी कॉर्नर इज़ ब्यूटिफुल, एवरी कॉर्नर स्पीक्स ऑफ हिस्ट्री, स्पीक्स ऑफ सिग्निफिकेंस। बट माई फेवरेट पार्ट इज़ डेफिनेटली द सीलिंग। इस वक्त आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ नवाब सर मोहम्मद सादिक खान्स पिक्चर गैलरी, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 years old 1907 से लेकर टिल ही टर्न्ड 60। ये सारी जो उनकी ज़िंदगी थी, उनकी तस्वीरें यहाँ पर इन लोगों ने डिस्प्ले की हुई है। एंड इट्स अ मोमेंट ऑफ नॉस्टैल्जिया, इट्स अ मोमेंट जहाँ पर इवन आई फील ओवरवेल्म्ड टू लुक एट हिज लाइफस्टाइल, की उनकी ज़िंदगी यहाँ पर यू नो
ऑन डिस्प्ले है फॉर समवन लाइक मी हु लव्स एक्सप्लोरिंग। एंड उसके साथ ही आपको मैं उनकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं वो भी दिखाऊंगी। दिस वॉज हिज पर्सनल गाउन, कैन यू इमेजिन कि अभी तक उसी हाल में इन सच गुड कंडीशन है। एंड दिस वॉज हिज पर्सनल कैमरा, लुक, एंड हिज guns are over here, all of these are उनकी personal belongings। and if you look towards, अगर हम इसके साथ साथ आते रहें, and I can see like with his children, look at this picture, I kind of like this picture the most। and there's also another picture of him with कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये तस्वीर, and मोहतरमा फातिमा जिन्ना उनके साथ 1948 में ये तस्वीर थी, which is another very important picture। Right now, I am in a very special room। ये इस महल का एक kind of like secret room है, और you can say इस रूम में बहुत हिस्टोरिक चीज़ें हैं। एंड आई गॉट दी ऑनर एंड प्रिविलेज कि मैं यहाँ पर आकर इसको एक्सपीरियंस कर सकूँ। लेकिन सबसे इस रूम की जो मैं ख़ास बात आपको दिखाऊंगी वो है ये। एंड आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मशीन क्या है, ये इतनी पुरानी मशीन है, आई वंडर इफ़ इट इज़ इन वर्किंग कंडीशन और नॉट। ट्रस्ट मी, ये मशीन अभी भी वर्किंग कंडीशन में है। इसके जो एम्बलम्स हैं, जो बहावलपुर रियासत के एम्बलम्स हैं, और जो स्टैम्प है उसको बनाया गया था, जिसको लेटर हेड पे वो इस्तेमाल करते थे। और 1868 में जब वो अखबार शुरू हुआ, इस बेसिकली मशीन से बनाया गया था। Now I'm going to show you something even more historic, and this is so important आप लोगों को देखने के लिए, क्योंकि ये अभी भी उसी हाल में है। यहाँ पे लिखा हुआ है मोहम्मद अब्बासी की शादी का कार्ड। उनके शादी का कार्ड भी अभी भी उसी कंडीशन प्रिजर्व्ड है। एंड आई मस्ट से द क्वालिटी इज़ अमेजिंग। जिस तरीके से उन्होंने प्रिजर्व इसे किया हुआ है, वो आज भी लगता है जैसे नया शादी का कार्ड है। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये है वो फ्लैग जो रियासत बहावलपुर का झंडा है। एंड दीज आर दी एम्बलम्स एंड द कोट ऑफ आर्म्स जो यहाँ पर यूज़ किए गए थे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये शोल्डर टाइटल्स वोर्न बाय नवाब्स पर्सनल बॉडीगार्ड्स, जो उनके कोट्स में और उनकी जो यूनिफॉर्म में शोल्डर टाइटल्स थे वो थे। एंड इन दी एंड दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। एज यू कैन सी, ये एक आना लिखा हुआ है यहाँ पे, एक आना बहावलपुर स्टेट। ये जो स्टैम्प है, लेटर हेड है, ये उस मशीन से। उसके बाद ये अखबार एंड दीज लेटर हेड्स। अखबार जो है रियासत बहावलपुर का पहला अखबार 1868 में पब्लिश हुआ था। दिस इज़ द फर्स्ट न्यूज़पेपर यहाँ की रियासत का। देयर इज़ सो मच, ओह देयर इज़ इवन अ चेक, रियासत बहावलपुर का बैंक चेक, द बैंक ऑफ बहावलपुर। देयर इज़ सो मच टू एक्सप्लोर। एंड इस रूम में पूरे बहावलपुर रियासत और नवाबों की जो ज़िंदगी, उनकी जो रेन है, उनके किंगडम की आपको एलिमेंट्स नज़र आते होंगे। इट्स अ टच ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड हिस्ट्री, बट वी हैव टू एक्सप्लोर मोर। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द स्मेल इवन मोर। इस वक्त मैं नूर महल के टॉप पर हूँ। कैन यू इमेजिन? इस वक्त सनसेट हो रहा है। द विंड इज़ सो अमेजिंग। इतने एडवेंचर के बाद आई कैन फाइनली रिलैक्स। मुझे अभी पता चला है दैट यहाँ पर रात को एक लाइट शो होता है, एक म्यूज़िक एंड लाइट शो जो नूर महल स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइज करता है। आई एम नाउ गोइंग टू एंड माई journey with that light show। इस वक्त मेरे पीछे जो आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो, ये लाइट एंड साउंड शो है जो नूर महल में हर रात को ये सजता है। यहाँ पर साउथ पंजाब और नवाबों की हिस्ट्री को शोकेस किया जाता है। पहले दे डिड दिस वेरी इंटरेस्टिंग टाइम क्लॉक, जिसमें वो लोग वापस गए टुवर्ड्स द एरा ऑफ नवाब्स एंड उनकी रेन दिखाई। एंड करंटली इसको बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। आई एम एब्सोल्युटली इन ऑ एंड यू गाइज हैव टू सी इट। जब भी आप लोग बहावलपुर आओ,
You have to come here in Noor Mahal and experience this show, because इस शो को एक्सपीरियंस करने के बिना आपको पूरा बहावलपुर का ट्रिप ज़ाया हो जाएगा. So I recommend, Zanat Irfan recommends that this is a must watch.